सुनील थपलियाल जी इस समय हमारे साथ हैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, एक विद्वत व्यक्ति हैं और आपकी न केवल पत्रकारिता में बल्कि जो आध्यात्मिक जगत के तमाम विद्वान हैं उनमें आपका नाम लिया जाता है बड़े सम्मान के साथ। तो श्री सुनील थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, और मैं आपकी पूरी टीम का, आकाशवाणी की टीम का पूरा स्वागत करता हूं। और क्योंकि यमुनोत्री धाम को लेकर के, क्योंकि आपकी यात्रा भी आकाशवाणी की चारों धामों की ओर निकली हुई है। और यमुनोत्री धाम क्योंकि अपने आप में एक सुप्रसिद्ध वो नाम जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ करके जो चलता है। और कहते हैं कि माँ यमुना के दर्शन करने से यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है, सूर्य की विशेष कृपा होती है। और उसके अलावा जो है, जो उनके चचेरे भाई शनिदेव हैं, उनकी साढ़े साती या ढैया से भी मुक्ति मिलती है। और एक विशेष बात कि इनके जो गुरु भाई हैं हनुमान जी, उनकी बड़ी विशेष कृपा जो है, यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु को हनुमान जी की भी बड़ी विशेष कृपा मिलती है। और आज भी वहाँ पे प्राचीन जो है वो हनुमान जी का मंदिर है। और ये यमुनोत्री क्योंकि माँ यमुना जो है ये सूर्यपुत्री है। अच्छा। और जो सूर्यपुत्री है तो कहते हैं कि सूर्य की दो पत्नियां थी, संध्या और छाया, जिनसे जो है एक एक से जो है माँ यमुना और यमराज जी का जन्म हुआ है। और जो दूसरी पत्नी थी उनसे जो है शनि देवता की जो है जन्म हुआ। आज भी क्योंकि उनका जो है चिन्ह वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव जो हैं उनका आज भी वहाँ पर यमुनोत्री में कुंड है, सूर्य कुंड। मतलब अगर आप उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली भी जल जाती है, इतना खौलता हुआ जो अच्छा, है आप उस जल जल कुंड वहाँ की पर। बात कर रहे हैं जिसमें बाहर से देखिए तो लगता है कि इसमें जाएंगे तो शरीर में फफोले पड़ जाएंगे, भाप निकल रही होती है, लेकिन बिल्कुल जब उस कुंड में आप साहस करके उतर जाइए तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ा सुखद कोई स्पर्श आपको लग बिल्कुल रहा है। ये क्या एग्जैक्टली क्या है, ये क्या जादू है? मतलब ये क्योंकि देखो सूर्यपुत्री यमुना है तो तप्त कुंड है वो, मतलब जो सूर्य कुंड उसको वहाँ पे कहा जाता है। उससे निकलने वाला जो जल है आज भी, देखिए आज तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हाँ। आज जो यात्री निकल रहा है वो अपने साथ पूरी सुख सुविधाएं लेके निकल रहा है। लेकिन आज से अगर हम 40 साल 50 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो एक माध्यम सिर्फ वहाँ पे जो है आलू और चावल जो है वो इसमें इस सूर्य कुंड में पक जाते हैं। बिल्कुल। मतलब आपने जो है कच्चा चावल जो है सूर्य कुंड में डालना है, कुछ ही देर में वो बिल्कुल पक के आ पक जाता है। जाएगा। आलू जो है उसमें डालते हैं तो वो जो है पक के आ जाता है। आज भी लोग जो है जो प्रसाद के रूप में मुख्यतः जाता है वहाँ यमुनोत्री से, वही चावल है जो आज वो है। तो आज भी सूर्य भगवान का वहाँ पे जो है एक स्पर्श जो है चिन्ह नज़र आता है। और कहते हैं जब यमुनोत्री यात्रा में, क्योंकि दुर्गम यात्रा है, 5 से 6 किलोमीटर यात्रियों को खड़ी चढ़ाई चढ़ के जो है यमुनोत्री धाम पहुँचना होता है। और जब वो यमुनोत्री धाम पहुँचता है तो वो थका हुआ होता है बिल्कुल। लेकिन जब वो माँ यमुना के दर्शन करता है, माँ यमुना के मंदिर को दूर से जब वो निहारता है, तो उसके आधे से ज़्यादा जो थकान है वो उतर मिट जाती जाती है। है। और फिर रास्ते में जब वो देखता है कुदरत के चारों तरफ हरियाली देखता है, हरे भरे पेड़ देखता है, फूलों की जो है रंग बिरंगे फूल देखता है, जो चोटी है माँ यमुना के जो कालंदी पर्वत है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ नजर आता है, तो उसको लगता है कि मेरे स्वर्ग का हिस्सा यही है, मैं जो हूँ आज स्वर्ग में आ गया हूँ। तो जब वो पहुंचता है वहाँ यमुनोत्री मंदिर में जाता है, फिर वहाँ सूर्य कुंड से निकलने वाला जो जल है तो उस बाकायदा जो है स्नान की व्यवस्था वहाँ पे होती है। और जब वो स्नान करता है उससे तो उसकी पूरी थकान उतर जाती है। माँ यमुना के दर्शन के साथ साथ सूर्य कुंड के और जो वहाँ का जो मुख्य जो गर्भगृह है उसके जब दर्शन करता है, बगल में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी और भगवान राम की मूर्तियों के दर्शन करता है, तो उसको लगता है कि मेरे हिस्से का स्वर्ग यही है। क्या बात। और अब आपकी बात में सूर्यपुत्री है, क्योंकि अब बात करेंगे माँ यमुना के यमराज से, यम यातनाओं से मुक्ति की। तो बताते हैं कि अक्षय तृतीया, क्योंकि जैसे आज माँ यमुना के जो कपाट अक्षय तृतीया को खुलने की पूरी तैयारी है। और खरसाली से माँ यमुना की डोली शमीश्वर देवता की डोली छोड़ने वहाँ पहुँचती है। तो वो जो एक बड़ा दृश्य होता है, अब वहाँ पर जैसे हम कहेंगे कि माँ यमुना और यमराज, क्योंकि भाई बहन नहीं है, अच्छा। और शनि देवता उनके चचेरे भाई हैं। अच्छा। तो ये यमुना माँ ने बाकायदा यमराज जी और शनि देवता से मांगा हुआ है वरदान कि अच्छा। जो भी यमुनोत्री धाम आएगा अक्षय तृतीया यम द्वितीया के दिन जो दर्शन करेगा, कपाट खुलने के दिन और कपाट बढ़ाने अच्छा, के दिन अक्षय तृतीया और यम द्वितीया, ये दो तारीखें महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। मतलब अक्षय तृतीया 6 न होने वाला दिन, अच्छा।
मतलब जो कभी क्षय नहीं हो सकता। कहते हैं आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जो व्यक्ति कोई भी कार्य करे वो सब शुभ माना जाता है। अच्छा, मतलब मुहूर्त उस मुहूर्त नहीं देखा कोई जाता कोई अक्षय मुहूर्त तृतीया की में। आवश्यकता नहीं होती हाँ, है हाँ। इसमें। जो मतलब शास्त्र भी कहते हैं, अगर हम शास्त्रों में देखें तो क्षय ना होने वाला दिन है वो अक्षय तृतीया। और वही एक दिवस होता है जब माँ गंगा और माँ यमुना के जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया को खुलते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, हजारों वर्ष पुरानी यह परंपरा है कि माँ यमुना के कपाट जो ग्रीष्म काल के लिए खुलते हैं वो अक्षय तृतीया को खुलते हैं। और यम द्वितीया के दिन, भैया दूज जिसको कहते हैं, भैया दूज के दिन यम द्वितीया उसको कहा जाता है। और दीपावली के 2 दिन बाद, 2 दिन 2 दिन बाद। जी। बाद यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इन दिवसों के लिए बाकायदा माँ यमुना ने यमराज और शनि देवता से वरदान लिया हुआ है कि जो भी यमुनोत्री धाम आकर के तेरे जल का पान करेगा, तेरे दर्शन करेगा, पूजा अर्चना करेगा, गर्भगृह के दर्शन करेगा, उसको यम यातनाओं से मुक्ति मिलेगी। उसको जो है शनि की जो 7.5 या ढैया, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा। और हनुमान जी की विशेष कृपा उस पर होती है। और कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन बाकायदा यमराज, शनि देवता और हनुमान जी माँ यमुना को मिलने यमुनोत्री धाम आते हैं। अरे वाह! तो आज अक्षय तृतीया का जो महत्व है वो अपने आप में बड़ा है। और ये क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पटनानी माँ यमुना, और श्री कृष्ण को आज तो पूरी दुनिया में जो है राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो है बड़ा स्पेशल वो चलता है। तो यमुनोत्री से, कालंदी से निकलने वाली माँ यमुना, और आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद प्रयाग तक जो है जब बहती है तो लोग जो भी यमुना के किनारे रहने वाले लोग, तो वो यमुना को और भगवान कृष्ण और राधा को जो है बड़े पूजते भी हैं। तो ये इसका बड़ा विशेष। और कहते हैं कि यमुना के यमुनोत्री धाम आकर के जो दर्शन करता है तो भगवान कृष्ण की भी उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वो उनकी पटनानी है। तो आप सोचिए कि यमुनोत्री आने का जो महत्व है, लाभ है, आपको भगवान कृष्ण की आपको कृपा मिल गई, हनुमान जी क्योंकि उनके गुरु भाई हैं उनको कृपा मिल गई, ये शनि देवता का जो ये कह सकते हैं जो प्रकोप है ढैया का और 7.5 का, उससे मुक्ति मिल गई। और यमराज, यम यातना, क्योंकि आदमी मरने से बहुत ज़्यादा डरता है। जी, मतलब वो कहता सबसे है बड़ा कि डर यही लोगों को होता भाई है कि आदमी को मृत्यु का भय। मृत्यु का भय रहता है। और सिर्फ एक मृत्यु है जिस पर जो है आज तक कोई विजय हासिल नहीं कर पाया कि कब उसको मृत्यु आई। तो यमुना माँ के दर्शन करने से एक साथ 4 लाभ 5 लाभ जब मिले तो हम तो चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से कि आप यमुनोत्री धाम आएँ और माँ यमुना के दर्शन बहुत नज़दीक से करें। ये आपने एक और बात कही कि हनुमान जी यमुना जी के गुरु भाई, ये क्या एग्जैक्टली है? ये अमूमन जो है, देखिए कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो, उनको ऐसा वरदान है कि वो कभी नहीं मरेंगे। मतलब हमेशा अमर है, अमरत्व अमर का अमर वरदान प्राप्त है उनको। अमर जी। अमर है वो। जी। और वो चाहे द्वापर की बात करें चाहे त्रेता की बात करें, वो भगवान राम के साथ से हनुमान जी चले आ रहे हैं। तो आपको अगर हम शास्त्र देखें, महाभारत देखें, तो उसमें भी बाकायदा हनुमान जी का रोल रहा है। जी। और फिर कृष्ण भगवान के साथ साथ उनकी जो पटरानी माँ यमुना है, तो ये कहते हैं कि हनुमान जी ने बाकायदा, माँ यमुना ने हनुमान जी को अपना गुरु भाई माना हुआ है। अच्छा, माना है। तो जब माना है तो वो बिल्कुल साथ रहते हैं, क्योंकि यमुनोत्री जो कालंदी पर्वत है उसके ऊपर बंदर पूंछ है, आज भी बंदर पूंछ। ये जो कनेक्शन है, अभी आप ये जैसे जो जब आप निकलेंगे जी यमुनोत्री के जी रास्ते जी में तो जी आपको एक बंदर की पूंछ का जैसा अच्छा, पर्वत बंदर दिखाई देगा। पूंछ बड़ा रहस्य है। अब आपने नाम लिया है तो मेरे मन में भी बड़ी जिज्ञासा थी। कई लोगों ने बताया कि ये चुंबकत्व है इसमें, कुछ ऐसा अक्षांश देशांतर का कुछ ऐसा यहाँ पर सामंजस्य है कि इसे चुंबक का पहाड़ या हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली पहाड़ी या इस तरह के तमाम विशेषण दिए जाते हैं बंदरपूछ। एग्जैक्टली बंदरपूछ और यमुनोत्री माँ का कैसे कनेक्शन, क्या दोनों का आज संबंध है? आज भी बंदर पूंछ पे हनुमान जी विराजमान है। अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो कई मर्तबा जो ट्रैक पर गए हैं लोग, कई जो साधु सन्यासी जो सप्तऋषि कुंड जाते हैं, क्योंकि माँ यमुना के ऊपर सप्तऋषि कुंड है। अच्छा। वहाँ 7 ऋषियों के जो है तपस्थली है और 7 कुंड आज भी विद्यमान है वहाँ। अच्छा। और उसके बिल्कुल सामने जो है, उसके ऊपर जो है बंदर पूंछ है। आज भी हनुमान जी वहाँ तपस्या करते हैं। मतलब जो साधु संत जो हमको बताते हैं, जो कई मर्तबा जो है हम लोगों ने सुना है कि आज भी हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे बंदर पूंछ के ऊपर। अच्छा। तो आप सोचिए कि कालंदी, माँ यमुना को कालंदी कहा जाता है। कालंदी और बंदर पूंछ बिल्कुल सटे हुए हैं। और आज भी माँ यमुना और माँ हनुमान जी जो है एक साथ नजर आते हैं।
अच्छा। तो ये इनका बड़ा, क्योंकि गुरु भाई हैं, और जो चुंबकीय आप बात कर रहे हैं, हुँ। ये आकर्षण तो है इसमें, ऐसा नहीं है हुँ, कि नहीं, हुँ, हुँ। खिंचाव और तो वही है। कुछ ऐसा भी मान्यता है ना कि उस पहाड़ के ऊपर से या उसके आसपास से कोई विमान नहीं जाता है, या जाता भी है तो उसके साथ कुछ अच्छा या कुछ उसे मतलब ये तो खैर कहा एप्रीहेंशन जाता है होता कि है। जैसे जी। बंदर पूंछ और कालिंदी पर्वत के ऊपर से कोई हुँ, भी अगर हुँ, हेलिस निकलती है, हुँ, तो ये अपशगुन भी माना जाता है। और अमूमन जो भी हवाई के जो ट्रैक देखे होंगे आपने, जो हवाई जहाज के जाने के रास्ते हैं, वो हुँ। बिल्कुल बाकायदा बंदर पूंछ से बच के निकलते हैं, नहीं अच्छा, जाते। ये क्या अब केवल मान्यता है या ये कुछ देखो साइंटिफिक इसका? दंती जी। दंती कथा, हुँ, वैसे जो लोग हुँ, कहते हैं कि हुँ, एक बार सीएम जो है उधर से निकल गए थे हुँ, हुँ, गंगोत्री की तरफ, तो वो हुँ। 2 दिन बाद वो हट गए थे। तो लोग अच्छा। कहते हैं ये दंती कथा भी है, लेकिन आकर्षण ज़रूर है कि जो भी चाहे हवाई सेवा के ज़रिए अगर कोई हुँ। कालंदी और पूँछ की तरफ से निकलता है, तो उसका बड़ा खिंचाव ही रहता है, उसको देखने का बड़ा मन करता है उसको नज़दीक से। कई अच्छा, लोग तो ऐसे हैं कि यार उतर जाते हैं, लेकिन अच्छा। उतर इसलिए नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे आज भी जैसे बंदर पूँछ के से सटा हुआ एक पूरा जो है 7 से 8 किलोमीटर का बुग्याल है वहाँ पे। अच्छा। बड़ा खूबसूरत, मतलब इतने खूबसूरत फूल आ जाते हैं वहाँ जब सितंबर-अक्टूबर में, हाँ, तो लोग बड़े मोहित हो जाते हैं वहाँ पे। तो जो ट्रैक वाले हैं वो अमूमन आज भी जाते हैं वहाँ। अच्छा। तो वो और क्योंकि कालंदी और वहाँ से जो है बंदरपुर से हुँ, जो आईएएस लोग, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो हमारी मसूरी में है, हुँ, उनके जो ट्रेनीज़ जो रहते हैं, हुँ। वो अमूमन तपोवन गंगोत्री की तरफ से जो है, इधर ही इसी ट्रैक से निकल के हनुमान जेट्टी पहुँचते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये खिंचाव तो है ख़ैर, और हुँ, आकर्षण इसलिए है क्योंकि हनुमान जी आज भी विराजमान हैं यहाँ पे, तपस्या हुँ, कर रहे हैं। हुँ, माँ यमुना क्योंकि वहाँ से निकल रही है, उसका उद्गम स्थल है। हुँ, और जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री धाम आने के पीछे एक रहता है कि हम एक साथ कई उसके जो है दर्शन करें। हुँ। और महत्व है आज पहले जो है अमूमन जो है 30-40 हज़ार लोग आया करते थे, बहुत संकरा रास्ता होता था। हुँ, लेकिन आज बहुत बेहतर रास्ता हो गया है, हुँ, पैदल रास्ता भी काफ़ी चौड़ा हो गया। तो 4 से 5 लाख लोग जो हैं हर हुँ, साल यमुनोत्री आकर के माँ यमुना के दर्शन कर रहे हैं। हम भी हुँ, आपके चैनल के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से चाहेंगे कि देश और दुनिया के लोगों से कि आइए और माँ यमुना के दर्शन कीजिए, और साथ में हनुमान जी और शनि देवता और यमराज और भगवान श्री कृष्ण की आप जो है कृपा पाइए। तो ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने जो है यहाँ पहुँचे। आप इस यात्रा में, चारधाम यात्रा में आपने जो है इसको कवरेज करने का जो है बड़ा अच्छा माध्यम ढूँढा, और हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे। और माँ यमुना की विशेष कृपा आपकी पूरी टीम पर हमेशा बनी रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।